कोयल का सफर। एक गांव में रामदीन नाम का एक धनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी कोयल, जो दिखने में मोटी और सांवली थी, लेकिन उसकी आवाज एकदम कोयल जैसी बहुत ही मीठी, मन को खुश कर देने वाली। सिर्फ आवाज ही नहीं, कोयल पढ़ाई लिखाई और चित्रकारी में भी निपुण थी। इतनी सब खूबियों के बावजूद भी कोयल का कोई मित्र नहीं था। घर में भी उसकी माँ के सिवा उसके पिताजी और दादा दादी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। एक दिन जब कोयल स्कूल से घर लौटती है, वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे कक्षा परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले थे। माँ, पता है मुझे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। अरे वाह, मैं जानती थी कि मेरी बेटी परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाएगी। आखिर तूने पूरे दिल से परीक्षा की तैयारी जो की थी। हाँ माँ, मैंने दिल से परीक्षा की तैयारी की थी। आखिर आपका और पिताजी का नाम जो रोशन करना है मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने। आज मैंने तेरी पसंद की आलू पूरी और हलवा बनाया है। वाह माँ, आलू पूरी और हलवा! लगता है आपको मेरी परीक्षा का परिणाम पहले ही पता चल गया था। पता क्यों नहीं चलेगा, आखिर मेरी बेटी इतनी समझदार जो है। कोयल हाथ मुंह धोकर आती है, तब तक उसकी माँ खाना गर्म करने लगती है। माँ, जल्दी से खाना दो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू सूंघकर तो मेरे पेट में चूहे जोर जोर से उछलने लगे। ये ले तेरा मनपसंद आलू पूरी और हलवा। कोयल खाना खाने लगती है कि तभी कोयल की दादी वहाँ आ जाती है। हाँ, खिला ले अपनी लाडली को आलू पूरी और हलवा। सेवा तो ऐसे कर रही है जैसे बेटी नहीं बेटा हो। वो अम्मी जी, कोयल को कक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं ना, तो इसलिए मैंने इसके लिए ये सब बनाया था। अरे तो कौन सी तीर मार लिया, और वैसे भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है। जाना तो इसने एक दिन पराए घर ही है। इससे अच्छा घर का काम काज सीखे, सिलाई कढ़ाई सीखे। अभी बच्ची है, जैसे जैसे बड़ी होगी सीख जाएगी सब। ये तुझे बच्ची नजर आ रही है? शरीर तो देखो इस महारानी का। बच्चों का शरीर इतना फैला हुआ होता है क्या? ऊपर से आलू पूरी खाकर और फैल जाएगी। अरे चल भी ना पाएगी अगर और मोटी हो गई तो। अम्मा जी, आप एक बच्ची से किस तरह की बातें कर रही हैं? उसके दिल पर क्या बीतेगी जरा सोचिए। हाँ, मैं तो इसकी दुश्मन हूँ ना। मैं तो तुम लोगों के भले के लिए ही बोलती हूँ। इसे इतना सारा मत चढ़ाओ, पराया धन है। एक दिन शादी करके पराए घर ही जाना है। अगर मोटी होती गई तो कौन करेगा इससे शादी? रंग रूप भी तो नहीं है ना। दादी, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं ऐसी हूँ? आप मुझे हमेशा इस तरह से ताने क्यों मारती रहती है? देखो तो इसे कैसे जुबान लड़ा रही है। दादी की बातें सुनकर कोयल का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कमरे से बाहर जाते समय वो अपने दादाजी से टकरा जाती है, जिससे उनकी छड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है। अरे सत्यानाश हो इस कमबख्त का, देख कर नहीं चल सकती। कितनी बार कहा है अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाया कर, मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। माफ कीजिए दादाजी, मैंने आपको देखा नहीं था। अरे कभी आंखें खोल कर भी चल लिया कर, मेरी छड़ी भी गिरा दी। कोयल दादाजी को उनकी छड़ी उठाकर देती है। दादाजी, ये लीजिए आपकी छड़ी। अरे मेरी छड़ी क्यों खराब कर दिया अपने हाथों से छूकर? दादा दादी की कड़वी बातें सुनकर कोयल दुखी मन से घर से बाहर चली जाती है। वो गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए भगवान से शिकायत करने लगती है। भगवान जी, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों मुझे इस धरती पर भेजा जहाँ मैं सिर्फ एक बोझ हूँ? यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। घर पर दादी और दादा और पिताजी मुझे अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहते। स्कूल में सब बच्चे मेरे मोटे और सांवलेपन का मजाक बनाते हैं। भगवान जी, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं मोटी हूँ, सांवली हूँ?
कोयल बहुत रो रही थी कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो इधर उधर नजर दौड़ाती है और देखती है कि मंदिर के पुजारी जी एक बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे। कोयल ने वो भजन अपने स्कूल में सीखा था। कोयल भी उस भजन को गाना शुरू कर देती है। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं।